हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर। आज हम पढ़ेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है विथ प्रैक्टिकली एग्जांपल। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर एक टाइप के ऑपरेटर होता है जिसका यूज दिए गए कंडीशन के बेस में लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। दे रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स, और इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू यानी 1 और फॉल्स यानी 0 में आता है। सी लैंग्वेज में 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है एंड ऑपरेटर, सेकंड है लॉजिकल और थर्ड है लॉजिकल नॉट। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ इस टेबल में सबसे पहले है हमारा ऑपरेटर, उसका मीनिंग्स विथ एग्जाम्पल एंड उसका रिजल्ट। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है लॉजिकल एंड। इसको डबल %% से डिनोट किया जाता है। इसका मीनिंग है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ऑपरेटर यह बताता है कि यदि दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में 6 लेस देन 2 एंड 6 ग्रेटर देन 2। तो 6 लेस देन 2 ये फॉल्स हो गया और 6 ग्रेटर देन 2 ये ट्रू है। तो हमारा लॉजिकल एंड बताता है कि यदि दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तब रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन यहाँ तो एक कंडीशन फॉल्स हो गया और दूसरा कंडीशन हमारा ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। सेकंड है लॉजिकल और। इसका मीनिंग लॉजिकल और होता है इस जैसे लॉजिकल और बताता है कि यदि एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ट्रू में आएगा। जैसे इस एग्जांपल में 6 लेस देन 2 और ऑपरेटर 6 ग्रेटर देन 2। तो यहाँ ये वाला कंडीशन ट्रू है और ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया है, तो एक कंडीशन ट्रू है, इस कारण हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। थर्ड है लॉजिकल नॉट। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है लॉजिकल नॉट का। अभी इस एग्जांपल में जैसे कि देखते हैं 6 लेस देन 2, यहाँ नॉट ऑपरेटर लगाए हैं। नॉट ऑपरेटर बताता है कि यदि हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तो उसको फॉल्स बना देगा और फॉल्स रहेगा उसको ट्रू बना देगा, यानी जस्ट उल्टा होता है इसमें। जैसे कि इस एग्जांपल में 6 लेस देन 2 ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट आएगा वो ट्रू में आएगा। अब चलिए इस तीनों ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं अपनी VS कोड एडिटर पर और यहाँ हम सी प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर बनाए हैं। इस फोल्डर के अंदर लॉजिकल op.c नाम का एक फाइल बनाए हैं। इस फाइल के अंदर हम अपना लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ, a और b, जिसमें a में मैं स्टोर करूँगा 6, b में रखूँगा मैं 2। इन्हीं दोनों वेरिएबल के बीच हमारा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो चलिए इसे printf फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कराते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो printf डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। ये हमारा ये हमारा लॉजिकल एंड के लिए होगा। तो a एंड ऑपरेटर, b %d इंटीजर नंबर के लिए होता है, कॉमा। अब ब्रैकेट्स के अंदर 6 लेस देन 2 एंड ऑपरेटर 6 ग्रेटर देन 2। ये वाला स्टेटमेंट हमारा एंड ऑपरेटर के लिए होगा। अब इसी तरह नॉट और लॉजिकल और के लिए भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर a और ऑपरेटर b %d, कॉमा, ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा 6 लेस देन 2 और ऑपरेटर ब्रैकेट्स के अंदर 6 ग्रेटर देन 2। ये हमारा और ऑपरेटर लॉजिकल और के लिए है।
यहाँ पे 6 लेस देन 2। तो इसी प्रकार लॉजिकल नॉट के लिए भी हम कर लेते हैं प्रिंटफ फंक्शन, प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर ए नॉट बी %d कॉमा 6 लेस देन 2 और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल सेमीकोलन। ये हमारा नॉट ऑपरेटर के लिए है। तो सबसे पहले लॉजिकल एंड में देखते हैं। लॉजिकल एंड में 6 लेस देन 2 है और 6 ग्रेटर देन 2। लॉजिकल एंड कहता है कि यदि दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। तो यहाँ एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, फॉल्स यानी 0। और ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए यानी ट्रू होना चाहिए। तो और ऑपरेटर में 6 ग्रेटर देन 2, यहाँ ये सही है तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। और नॉट ऑपरेटर में जस्ट उल्टा होता है, यदि कंडीशन फॉल्स रहेगा तो हमारा आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा और यदि कंडीशन ट्रू रहेगा तो हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए हम दे देते हैं /n, इसमें भी /n, यहाँ भी /n। तो चलिए अब इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो हमारा आउटपुट आया है लॉजिकल एंड का 0, लॉजिकल और का 1 और लॉजिकल नॉट का 1। आई होप फ्रेंड्स ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा और लॉजिकल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं इसी तरह के कोडिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।